आप पिछले 2.5 महीने से यहाँ पे बैठे हुए हो सर, वो आपकी डिमांड है, वो डिमांड आपकी क्या फुलफिल हो पाई है अभी तक? नहीं। देखिए अनिल जी, ये 12वां हफ्ता है। 12वें हफ्ते के 2 दिवसीय धरने का आज दूसरा दिन है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी तक सरकार के कान में जूं तक नहीं देगी। सरकार तो मस्त और व्यस्त है राम मंदिर में और पूरे देश को राम में करने की उनकी प्रयास है ताकि इलेक्शन में इसका भरपूर फ़ायदा लिया जा सके। भोले भाले SC ST OBC के जो लोग हैं, जो गलत फहमी में खुद को हिंदू समझते हैं, उनके वोट बटोरे जाएं, जबकि उनके असली मुद्दों को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जाति आधारित जनगणना हमारा बेसिक मुद्दा रहेगा और वो होना चाहिए। और जो हम कह रहे हैं वो हमने साबित भी किया, बिहार में ये हुआ है। जाति आधारित जनगणना के बाद वहाँ पर रिजर्वेशन 75% हो चुकी है और वो मिल रही है। इसके अलावा जिन लोगों के पास घर नहीं थे, जो जाति आधारित जनगणना में लोगों का पता चला घर नहीं थे, सबके अकाउंट में 2-2 लाख रुपया डाला गया। उसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, तो इसका फायदा सारे समाज को। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में सब लोगों की हिस्सेदारी तय हो। और तीसरा, हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन, जो कि बाबा साहब भी नहीं चाहते थे, वो हम भी नहीं चाहते। चौथी हमारी मांग हमने जो रखी है वो है कि राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट में रखा जाए ताकि हर भारतीय नागरिक को जीवनोयापन के लिए, लाइवलीहुड के लिए रिसोर्सेज मिल सकें। और पांचवी हमारी मुख्य मांग ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय सबको एक समान मिले, चाहे उसके लिए कोई भी संबल उनको देना पड़े। छठी हमारी मुख्य मांग ये है कि EVM, धन बल और बाहुबल, इसका नाश किया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, सारा खर्चा इलेक्शन कमीशन करे, कैंडिडेट या पार्टी कोई भी हो वो खर्चा ना करे। और ये अरबों खरबों की जो लूट है पॉलिटिकल पार्टियों की, जो इलेक्शन के नाम पे, वो बंद हो। और आखिरी हमारी मुख्य मांग ये है कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो और भारत के संविधान को मूल रूप से इस देश में लागू किया जा सके ताकि सारे भारतीय जो हैं वो एक जैसे हों। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के कंसेप्ट पे अगले समाज की संरचना बाबा साहब चाहते थे, वही हमारी मुख्य मांग है। सर, आपने जितनी डिमांडें जो बोली हैं वो सारी की सारी डिमांडें आपके SC समाज को बेनिफिट देती हैं, बट आपका जो जितना भी समाज है सभी राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त है। सर, उनको कहीं से डायरेक्शन मिली है तो जहाँ उनको अधिकार नहीं चाहिए? नहीं, पहले तो आपका ये नोशन मैं पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। देखिए, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर हम देखें, कोई भी चैनल, कोई भी अखबार मोदी जी की लोकप्रियता को 70, 75, 80 और 90% दिखाता है, जबकि 2014 के इलेक्शन में पूरी भाजपा की लोकप्रियता 31% में सिमट गई थी। 2019 की इलेक्शन भी 38% से ऊपर नहीं गई, 38 से ऊपर नहीं गई। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, उसमें से अगर EVM की मैनिपुलेशन को माइनस किया जाए तो ये इलेक्शनें हार चुके थे दोनों की दोनों। सो इनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। मूल निवासी बहुजन समाज इनकी बात नहीं मान रहा है। ये जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि मूल निवासी बहुजन समाज प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त है, ये झूठ है। मात्र 1 या 2% मूल निवासी बहुजन समाज बरगलाया गया है, बहलाया गया, फुसलाया गया है। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, पर्सनल सिक्योरिटी और रूल ऑफ लॉ से वंचित कर दिया गया है और उनको ये समझने में बड़ी परेशानी आ रही है कि उनका मूलभूत अधिकारों से कैसे छुटकारा कराया जा रहा है। तो मेरा ये मानना कि आपकी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी है। दूसरी बात, जितने भी लोग मूल निवासी बहुजन समाज के प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर के प्रति आकर्षित हैं, उनको भूखा नंगा रखा गया है। 80 करोड़ लोगों को आज राशन नहीं दिया जा रहा, शिक्षा से उन्हें वंचित किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से अपने ऊपर आश्रित कर लिया गया है और उनको ये डराया जा रहा है कि अगर मोदी जी चले जाएंगे तो ये 5 किलो राशन भी नहीं मिलेगा। तो इस डर से, भूख के मरने के डर से ये लोग उनकी समर्थन में थोड़ा बहुत हैं। 1, 2, 3 या 4% लोग होंगे, बाकी बहुजन समाज इनके विरोध में है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सर, जैसे कि लोग बोलते हैं कि पहले मुसलमानों की सरकार थी, अभी हिंदुत्ववादियों की सरकार आ गई है,
तो हमको उनको समर्थन करना चाहिए, मुसलमानों को सरकार को समर्थन नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों का एक प्रोपोगंडा है। कभी वो मुगलों को गालियां देके कहते हैं उनका हम पे अत्याचार हुआ, कभी अंग्रेज़ों को शासक बताकर उनको गालियां देते हैं इनका हम पे अत्याचार हुआ। अब वो मुसलमानों का डर दिखाकर हमें डरा धमका कर हमसे वोट हिंदू के नाम पे छीन रहे हैं। उनका एक ही मकसद है किसी भी तरह से सत्ता में रहना। जब मुग़ल थे तब भी उनके साथ उनकी रिश्तेदारियाँ थी, जब अंग्रेज़ थे तब भी उनके साथ उनकी हिस्सेदारी थी। और अब चूँकि कोई भी दूसरी फोर्स इंडिया में नहीं है तो कृत्रिम एक आर्टिफिशियल एनिमी मुस्लिम को बनाकर टारगेट किया जा रहा है और SC ST OBC को हिंदू बनाकर उनके वोट लूटे जा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि बाबा साहब के संविधान के बाद हम सबको बराबरी के हक मिल चुके हैं। हम में से जो लोग कंफर्ट जोन में गए उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपको रिजर्वेशन इसलिए मिली थी कि आप बाकी समाज को भी उत्थान करके उठा करके मेन स्ट्रीम में ले आएँ। तो कृपया आप कंफर्ट जोन से निकलें, जितने फ़ायदे आपने ले लिए उनका अब पे बैक टू सोसाइटी का समय आ चुका है। कृपया जो बचा हुआ 98% मूल निवासी बहुजन समाज है उसकी तरफ वापस आएँ, उसका उत्थान करें।